नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एशिया का मृत सागर किस प्रकार की घाटी का उदाहरण है? दोस्तों रिफ्ट घाटी का उदाहरण है। यूरोप का रोगी किस देश को कहा जाता है? दोस्तों तुर्की को कहा जाता है यूरोप का रोगी। भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूरेनियम की खान है जादूगोड़ा खान है, जो कि झारखंड राज्य में है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? दोस्तों 1951 ईस्वी में। सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के बीच में होकर कौन सी नदी बहती है? दोस्तों नर्मदा नदी बहती है। डॉल्फिन नोच चट्टान के पीछे कौन सा बंदरगाह स्थित है? विशाखापत्तनम बंदरगाह स्थित है। हिमाचल प्रदेश में चिनाब नदी किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों चंद्रभागा नदी के नाम से जानी जाती है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? उत्तराखंड राज्य में। गुजरात स्थित कांडला किस प्रकार का बंदरगाह है? दोस्तों ज्वारिया बंदरगाह है। पेडोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? दोस्तों मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक्टिनोमीटर नामक यंत्र से क्या नापते हैं? दोस्तों सौर विकिरण की तीव्रता नापते हैं। किस नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है? दोस्तों नर्मदा नदी को। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? दोस्तों ऑस्ट्रेलिया को जो है प्यासी भूमि का देश कहते हैं। पूर्वी तथा पश्चिमी घाट पर्वतों को जोड़ने वाली पहाड़ी श्रृंखला का क्या नाम है? दोस्तों नीलगिरी पहाड़ी। याद रखेंगे दोस्तों नीलगिरी। किस पर्वतमाला को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है? दोस्तों पश्चिमी घाट को जाना जाता है सह्याद्री के नाम से। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जापान का सबसे बड़ा द्वीप है? दोस्तों होन्शु द्वीप है। हैली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना है, अथवा यह कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है। भारत का मानक समय किस स्थान से लिया गया है? दोस्तों नैनी से लिया गया है, जो कि इलाहाबाद के निकट है। किस भूगोल वेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? दोस्तों फ्रेडरिक रेडजेल को जो है मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? दोस्तों नर्मदा नदी पर। पृथ्वी के निकटतम दूरी पर ग्रह है? दोस्तों शुक्र ग्रह है। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भू आविष्टित देश कौन सा है? दोस्तों कजाकिस्तान। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? दोस्तों झेलम की सहायक नदी है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी? दोस्तों रेड क्लिफ रेखा के द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। शिमला से तिब्बत को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दोस्तों शिवकिला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत से। हिमालय की उत्पत्ति के संबंध में कौन सा सिद्धांत है? दोस्तों प्लेट विवर्तनिकी। भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? दोस्तों सियाचिन ग्लेशियर। याद रखेंगे दोस्तों, जो कि लद्दाख में है। थारू लोगों का निवास कहाँ है? दोस्तों उत्तराखंड में है थारू लोगों का निवास। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? धनबाद में। तूजू दर्रा भारत को किस देश से जोड़ता है? दोस्तों म्यांमार देश से जोड़ता है। नासिक और मुंबई को कौन सा दर्रा जोड़ता है? थालघाट दर्रा जोड़ता है। कोडरमा किस खनिज का खनन क्षेत्र है? दोस्तों अभ्रक का खनिज क्षेत्र। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारालाचा दर्रा किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। विश्व का सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है? दोस्तों अंटार्कटिका में है। राष्ट्रीय जलमार्ग 2 किस नदी से गुजरता है? दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी से
गुजरता है। सरदार सरोवर बांध जो है किस नदी पर स्थित है दोस्तों? नर्मदा नदी पर स्थित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में किस इस्पात संयंत्र को जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था दोस्तों? राउरकेला स्टील प्लांट को जो है जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लंदन किस नदी के किनारे पर है दोस्तों? टेम्स नदी के किनारे पर है। नीलगिरी पर्वत पर किस जनजाति का निवास स्थान है? टोडा जनजाति का निवास स्थान है नीलगिरी पर्वत पर। राउरकेला, दुर्गापुर और भिलाई किसका प्लांट है दोस्तों? लो अयस्क का प्लांट है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर किस राज्य की सर्वाधिक है दोस्तों? केरल राज्य की 93.91%, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा रेलवे अरब सागर के समांतर चलता है दोस्तों? कोंकण रेलवे चलता है। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? डोडा बेट्टा। कोलेरू झील कहाँ है दोस्तों? आंध्र प्रदेश में है कोलेरू झील। यूएसए और रूस को कौन सी जल संधि जोड़ती है दोस्तों? बेरिंग जल संधि जोड़ती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 डिग्री अक्षांश द्वारा कितना किलोमीटर निरूपित होता है दोस्तों? 111 किलोमीटर निरूपित होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूर्वोत्तर की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है दोस्तों? लोकटक झील है जो कि मणिपुर में है। भारत के कितने राज्य समुद्री तट से लगते हैं? तो 9 राज्य लगते हैं। भारत के कौन कौन से राज्य समुद्री तट से लगते हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी राज्य जो हैं समुद्र तट से लगते हैं। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों? गुजरात राज्य की, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का कौन सा राज्य तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है दोस्तों? त्रिपुरा राज्य जो है तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस दर्जे से प्रवेश करती है? यांगयाब दर्जे से प्रवेश करती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी कहाँ पर आपस में मिलती हैं दोस्तों? बांग्लादेश में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सी नदी बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा का क्या नाम है दोस्तों? सुंदरबन का डेल्टा। ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी की संयुक्त जलधारा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं? मेघना कहा जाता है। सिंधु नदी द्वारा किस दर्जे का निर्माण होता है दोस्तों? जोजिला दर्जा का निर्माण होता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सतलुज नदी द्वारा किस दर्जे का निर्माण होता है? शिवकिला दर्जे का। तीस्ता नदी द्वारा किस दर्जे का निर्माण होता है दोस्तों? जेलेपला दर्जा का निर्माण होता है। भारत का सबसे ऊंचा दर्जा कौन सा है दोस्तों? काराकोरम दर्जा। रेड क्लिफ रेखा कौन से 2 देशों के बीच है दोस्तों? भारत और पाकिस्तान के बीच है। पाक जलडमरू मध्य कौन से 2 देशों के बीच है दोस्तों? श्रीलंका और भारत के मध्य, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मन्नार की खाड़ी किन 2 देशों को अलग करती है? श्रीलंका और भारत को अलग करती है। भारत के सबसे निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है दोस्तों? श्रीलंका। अंडमान निकोबार के सबसे करीब देश कौन सा है दोस्तों? म्यांमार देश है। भारत के किस राज्य की सीमा सबसे अधिक राज्य के साथ लगती है दोस्तों? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा लगती है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के रेगिस्तान क्षेत्र का क्या नाम है दोस्तों? थार रेगिस्तान है जो कि राजस्थान राज्य में, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल में थार रेगिस्तान की जगह क्या था दोस्तों? टैथिस सागर। भारत का एकमात्र रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? राजस्थान राज्य में। भारत के 2 द्वीप समूह का क्या नाम है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का क्या नाम है दोस्तों? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणी अंडमान में।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है दोस्तों? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान को निकोबार से कौन सा चैनल अलग करता है दोस्तों? 10 डिग्री चैनल अलग करता है। कर्क रेखा और मानक समय की रेखा भारत में कहाँ पर एक दूसरे को काटते हैं दोस्तों? कोरिया जिला छत्तीसगढ़ में। भारत का मानक समय कहाँ से होकर गुजरता है? इलाहाबाद के निकट नैनी से होकर गुजरता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का मानक समय और ग्रीनविच समय के बीच कितना अंतर होता है दोस्तों? 5 घंटा 30 मिनट का। भारत के मध्य होकर गुजरने वाली रेखा जो भारत को दो हिस्सों में बांटती है कौन सी दोस्तों? कर्क रेखा है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है दोस्तों? 8 राज्यों से होकर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से होकर कर्क रेखा गुजरती है। किस राज्य की समुद्र तट रेखा सबसे छोटी है? गोवा राज्य की। बांग्लादेश और भारत के कौन कौन से 5 राज्यों को छूता है दोस्तों? बांग्लादेश जो है भारत के कौन कौन से 5 राज्यों को छूता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। इन 5 राज्यों को छूता है। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे लंबी लगती है? बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य के साथ सबसे लंबी लगती है दोस्तों? पश्चिम बंगाल के साथ लगती है। भारत बांग्लादेश सीमा की लंबाई कितनी है? 4096 किलोमीटर। भारत चीन की सीमा की लंबाई कितनी है? 3488 किलोमीटर। भारत पाकिस्तान सीमा की लंबाई कितनी है? 3323 किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा भारतीय राज्य पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है दोस्तों? राजस्थान राज्य है। भारत नेपाल सीमा की लंबाई कितनी है? 1751 किलोमीटर। दामोदर परियोजना में कौन से राज्य सम्मिलित है? पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हीराकुंड बांध किस राज्य में है दोस्तों? उड़ीसा राज्य में। भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र कौन सा है दोस्तों? शिव समुद्रम। तपोवन और विष्णुगढ़ जल विद्युत परियोजनाएं जो है किस राज्य में स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड राज्य में। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।